Hello everyone, welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to teach you interrogative sentence of present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट आई वांट टू रिमाइंड यू, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बना रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा हम उससे स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये कब स्टार्ट करेंगे? जब क्या पहले हो, यानी वाक्य की शुरुआत यदि क्या से हुई हो जिसमें सिर्फ आंसर यस और नो में दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है वो है हैव और हैज़. हैव और हैज़ हम कब लगाएंगे ये भी जानना जरूरी है. तो जो हैव होता है वो आई यू वी दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करेंगे. और हैज़ जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे थर्ड पर्सन में होता है, ही शी इट और किसी का नाम हो सकता है, तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला है वो क्या है. ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिया है, यदि वाक्य में की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ हैव, यानी चाहे हैज़ या हैव दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में इंट्रोगेशन मार्क हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. तो चलिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है. यहाँ पर दिया है क्या उसने तुम्हें पीटा है, यानी ये कार्य जो है प्रेजेंट में हो चुका है, यानी वो तुम्हें पीट चुका है. तो इस तरह से ये सेंटेंस है. तो यहाँ पर उसने दिया है तो उसने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा हमारा ही होगा. अब ही है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज़. अब हैज़ के बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पर होगा ही, हैज़ ही. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि जो पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा पीटने का बीटेन, हैज़ ही बीटेन. अब उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर यू होगा और उसके बाद में इंट्रोगेशन मार्क. ठीक है, हैज़ ही बीटेन यू. ओके, हम इसी तरह से सेंटेंस और भी चाहे तो बना सकते हैं, हैज़ शी बीटेन यू. इस तरह से भी हम लगा के बना सकते हैं. और अगर चाहे तो और भी सेंटेंस आप लगा करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं. जैसे क्या, सीता ने तुम्हें पीटा, हैज़ सीता बीटेन यू. इस तरह से सेंटेंस को बनाया जा सकता है. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या अक्षिति अपनी किताब पढ़ ली है, यानी अक्षिति ने अपनी किताब पढ़ ली है लास्ट में है, यानी कार्य हो चुका है ये प्रेजेंट में. तो यहाँ पर भी अक्षिति है, ये नाम है. यहाँ पर भी हम हैज़ से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैज़ अक्षिति, अक्षिति. अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, हैव, हैज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V3 चाहिए हमको. तो यहाँ पर पढ़ ली है, यानी क्या पढ़ ली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज़ अक्षिति रेड हर बुक. ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ अक्षिति रेड हर बुक. इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे. थर्ड सेंटेंस है क्या हम दूध पी चुके हैं, यानी ये भी जो है प्रेजेंट में कार्य हो चुका है. यहाँ सब्जेक्ट आया है हम, तो जब हम आया है तो हम क्या लेंगे हैव, यहाँ पर लेंगे हैव. अब सब्जेक्ट हो जाएगा वी, हैव वी. अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएंगे ड्रिंक का ड्रंक. ठीक है, हैव वी ड्रंक द मिल्क. ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना हैव वी ड्रंक द मिल्क. नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम बाजार से आ चुके हो. ठीक है, तो यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी हम हैव ही यूज करेंगे, यानी यहाँ पर भी हमारा हैव लगेगा. हैव सब्जेक्ट हो जाएगा यू, हैव यू. उसके बाद में V3 हो जाएगा. तो आ चुके हो, तो आ चुके हो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न. ठीक है, हैव यू रिटर्न. अब कहाँ से, फ्रॉम द मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम द मार्केट.
ठीक है, इस तरह से सेंटेंस होना, हैव यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो इस तरह से हमने ये सेंटेंस को देखा कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हुई हो तो हम किस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ये जो था हमारा रूल नंबर 1 था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड रूल क्या होता है। जो सेकंड रूल है वो है, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे अगर आता है तो हम कैसे बनाएंगे। यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता हो तो सबसे पहले हम क्या, क्यों, कब की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और इंटरोगेशन मार्क होगा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। चलिए हम इसके रूल्स को देखते हैं कि क्या इसके रूल्स हैं और क्या इसके फार्मूले हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है इसमें। तो यहाँ पर जो फार्मूला है सबसे पहले WH मतलब जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको हम WH फैमिली में रखे हैं। उसके बाद होगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, चोर कहाँ भाग गया है। ठीक है, तो चोर कहाँ भाग गया है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ इस तरह का आया है कि नहीं वर्ड। तो यहाँ पे जो कहाँ है, कहाँ वर्ड आया है जो कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है। तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कहाँ के लिए वेयर। वेयर के बाद में हम चोर जो है ये सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, वेयर हैज। अब उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा थीफ, वेयर हैज थीफ। अब भाग जाना, यानी यहाँ पर जो है V3 हो जाएगा भाग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा रन अवे, रन अवे। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैज थीफ रन अवे। ओके, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा है, रितिका ने खाना कब खाया है। अब यहाँ पर कब आया है तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी हमारी होगी वैन। अब वैन के बाद में रितिका सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, वैन हैज रितिका, रितिका। अब उसके बाद में V3 हो जाएगा तो यहाँ पे टेक से टेकन हो जाएगा, वेयर हैज रितिका टेकन फूड। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, वैन हैज रितिका टेकन फूड। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, तुमने क्या किया है। तुमने क्या किया है यहाँ पर, तो क्या हम सबसे पहले लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर वर्ड। अब यहाँ पे तुमने आया है तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, वर्ड हैव यू। अब किया, तो किया के लिए डू से हो जाएगा डन। ठीक है, क्या सेंटेंस बना, वर्ड हैव यू डन। ठीक है, इसी तरह से हम चाहे तो यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया है। अब उन्होंने क्या किया है तो व्हाट हैव दे डन। हमने क्या किया है, व्हाट हैव वी डन। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, लड़के आज स्कूल कब गए। ठीक है, यहाँ पर कब गए, तो कब के लिए भी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वैन लगाएंगे सबसे पहले, वैन। अब उसके बाद में लड़के यहाँ पर है, चूंकि प्लूरल है तो यहाँ पर हम लड़के के लिए अगर प्लूरल है तो हम हैव यूज करेंगे, वैन हैव द बॉयज। अब बॉयज हो गया, उसके बाद में हमारा V3 होगा, तो यहाँ पर गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गो का गॉन। ठीक है, वेयर हैव द बॉयज गॉन स्कूल टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, वेयर हैव द बॉयज गॉन टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे कि ये जो रूल नंबर 2 है और 2 को किस तरह से, रूल नंबर 2 को कैसे बनाया जाता है यदि वाक्य के बीच में क्या हो। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल।
ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो थर्ड रूल है उसमें होगा, यदि वाक्य के बीच में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच ये सब आए तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका भी फार्मूला कैसे होगा और इस तरह का जो सेंटेंस है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हम जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला होगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, यानी इनमें से कोई भी एक हम लिखेंगे। उसके बाद हमारा नाउन होगा, फिर हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर V3 ऑब्जेक्ट और उसके बाद में इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम्पल जो हमने लिया है, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने कितना दूध पिया है। अब यहाँ पर कितना शब्द आया है, तो अगर कितना शब्द आया है तो हम हाउ मेनी या हाउ मच दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे। जो काउंटेबल नाउन होगा उसके लिए हम हाउ मेनी लगाते हैं और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके लिए हम हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है कितना दूध है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मच, हाउ मच। अब हाउ मच के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा हाउ मच। अब नाउन यहाँ पर हो जाएगा मिल्क, हाउ मच मिल्क। उसके बाद में हैज़ या हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा उसने है, जैसे में ही आएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट हमारा ही होगा तो इसलिए हम यहाँ पर हैज़ लगाएंगे। हाउ मच मिल्क हैज़ ही। अब ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में अब वर्ब आएगा तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा ड्रंक। ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा हाउ मच मिल्क हैज ही ड्रंक। ओके। अब जो हमारा सेकंड सेंटेंस है इसमें दिया है कितने आदमी खाना खा चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितने आदमी हैं, तो यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी मैन, हाउ मेनी मैन। अब मैन के बाद में हो जाएगा हैव टेकन, टेकन देयर, देयर फूड। ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी मैन हैव टेकन देयर फूड। नेक्स्ट 3 नंबर का एग्जाम्पल है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी आया है, तो यहाँ पे कौन सी के लिए हम लिखेंगे विच, विच के बाद बुक हो जाएगा विच बुक। अब विच बुक हो गया, उसके बाद में हम हैव हैज लिखेंगे तो यहाँ पर होगा तुम है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हैव। विच बुक हैव यू रेड। ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, विच बुक हैव यू रेड। नेक्स्ट 3rd नंबर का है, श्रेया ने किसका नाम अपनी किताब पर लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो किसका है तो यहाँ पर हो जाएगा हुज, हुज नेम। अब हुज नेम उसके बाद में हैज हो जाएगा, हुज नेम हैज श्रेया, श्रेया रिटेन, रिटेन ऑन हर बुक। ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा हुज नेम हैज श्रेया रिटेन ऑन हर बुक। तो इस तरह से हमने देखे कि जो रूल नंबर 3 था, यदि वाक्य के बीच में अगर आता है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, तो विच, तो हम किस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। अब जो हमारा है 4 नंबर का रूल है, उसमें जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो हम सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो जब कौन ही कर्ता का कार्य करता हो तो ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में हैव हैज लगाएंगे, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 5 नंबर का सेंटेंस है, तुम्हें बुलाने कौन आया है। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें बुलाने कौन आया है, तो यहाँ पे कौन है बीच में दिया है, तो हम सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे हु। अब हु के बाद में हैज हो जाएगा, हु हैज कम, हु हैज कम टू कॉल यू। ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा हु हैज कम टू कॉल यू। ये जो है हमारा रूल नंबर 4 है।
जब कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो इस तरह से हमने इसमें रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को भी देखा कि कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि दोनों ही रूल्स इसमें आ चुके हैं। 3 और 4 नंबर के दोनों ही रूल इसमें हमने बताया है आपको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 5 रूल। जो रूल नंबर 5 है उसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों भी होगा, यानी इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ निगेटिव भी सेंटेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके फार्मूले को देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है WH फैमिली का मतलब हो सकता है जो कि WH फैमिली से जैसे इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वो WH फैमिली में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स को सबसे पहले हम राइट करेंगे, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। तो WH फैमिली के जो वर्ड्स है उसको सबसे पहले हम कब लिखेंगे, यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया क्या पहले आया, अगर क्या पहले आया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव हैज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा सेंटेंस है, हम 2 सेंटेंस लिए, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस जो हमारा है, यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं। तुमने अपना कार्य क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ जो है वाक्य के बीच में ये क्यों आया हुआ है, वाक्य के बीच में क्यों आया है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। अब उसके बाद में तुमने सब्जेक्ट आया है तो हम हैव लिखेंगे, वाई हैव। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा हैव, वाई हैव यू नॉट। अब V3 हम लिखेंगे, तो V3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट डन। अपना है तो अपना यहाँ पर यू है सब्जेक्ट में, तो हम जो अपना आएगा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यू से हो जाएगा हमारा योर, ठीक है। यानी योर जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। जो अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है, क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया है। यहाँ जो है हमारा क्या पहले लगा हुआ है, क्या पहले आया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैव यू। अब उसका सब्जेक्ट हो जाएगा हैव यू नॉट डन योर वर्क, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो यहाँ हमने देखा कि जो रूल नंबर 5 को कैसे बनाया जाता है, यानी जो रूल नंबर 5 जो था उसमें था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस में दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो कि हमने इस पूरे वीडियो में देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।